हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। जब से रूल आया है कि 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां बैन हो जाएंगी, दिल्ली एनसीआर में बैन हो जाएंगी, पूरे देश में 15 और 20 साल वाली बैन हो जाएंगी, तब से कुछ ना कुछ नए नए रूल्स आते रहते हैं, उनमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट करते रहते हैं। तो अब फिर से थोड़ा सा उनको सुधार दिया गया है। तो क्या सुधार किया गया है? तीन रूल हैं, तीनों की बात कर लेते हैं। पहला है दिल्ली एनसीआर। अगर आप जा रहे हैं, आपके पास वहां पर गाड़ी है, आप वैसे भी कभी ट्रेवल कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है ना वहीं पर रहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल वहीं पर है। रूल क्या है? 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां, बेशक वो दिल्ली की हैं या बाहर की हैं, अगर दिल्ली में लेकर जाते हैं तो आज के टाइम पर उनको इम्पाउंड कर लिया जाता था। पेट्रोल गाड़ियां 15 साल पुरानी कहीं की भी है, दिल्ली एनसीआर में एंटर किया, वहीं पर चालान हो जाता था, उनको इम्पाउंड कर लिया जाता था। लेकिन अब रूल थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। राहत वाली बात एक्चुअली जो है वो आ गई है। अगर आप दिल्ली एनसीआर के निवासी हैं, आपको दिल्ली में पकड़ लिया गया है, आप पर उसी टाइम पर जुर्माना जरूर हो जाएगा, आपकी गाड़ी जो है वो इम्पाउंड कर ली जाएगी। 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, उसी टाइम पर दिल्ली की आपकी गाड़ी है, उसी टाइम पर उसको इम्पाउंड किया जाएगा और अथॉरिटी उसको अपने साथ ले जाएगी। लेकिन उसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा 3 हफ्ते का। उस दौरान आप मल्टीपल चीजें कर सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन क्या है? आप अथॉरिटी के पास जाइए जहां पर आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, उनसे एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाइए कि मैं इस गाड़ी को दिल्ली से बाहर कहीं पर सेल कर दूंगा। 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपको ये लेटर लेकर आना है, अथॉरिटी में जमा कराना है, और वहां से फिर आप अपनी गाड़ी लेकर जा सकते हैं। जुर्माना आपको हाँ भरना पड़ेगा, लेकिन आप अपनी गाड़ी लेकर जा सकते हैं। आज तक जो गाड़ी इंपाउंड हो जाती थी वो इंपाउंड हो जाती थी, अब वो छोड़ देंगे उसको और आपको वो गाड़ी दिल्ली से बाहर सेल करने का मौका मिल जाएगा, तो आपको बढ़िया दाम उसके मिल सकते हैं। दूसरा केस क्या होगा? अगर आप ये नहीं लेकर आ सकते कि भाई मैं अभी इसको बेच दूंगा, दूसरा ऑप्शन आपको क्या करना है कि आपको एक प्रूफ देना होगा कि मेरे पास अपनी प्राइवेट पार्किंग है, शेयर्ड नहीं है। प्राइवेट पार्किंग है, अगर आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं तो आपको कोई ना कोई पार्किंग अलॉट की गई होगी, उसका सबूत आपको लाना है, लिखवा कर लेकर आना है और उनको बोलना है मैं इस गाड़ी को कभी चलाऊंगा नहीं, मैं इसको अपने प्राइवेट पार्किंग स्पेस में खड़ा करके रखूंगा, तो भी वो आपको जुर्माना देकर छोड़ देंगे। तीसरा केस आप इसमें क्या कर सकते हैं कि गाड़ी को वहां पर स्क्रैप कर सकते हैं। आप उनको बोल सकते हैं कि इस गाड़ी को आप स्क्रैप कर दीजिए, जो उसकी स्क्रैपेज वैल्यू होगी वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। लेकिन अगर आप ये तीनों चीजें 3 हफ्ते के अंदर नहीं करते हैं तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली स्क्रैप कर दी जाएगी। जो भी चार्जेस हैं वो चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। जो भी आपका जुर्माना लगा है 10,000 रुपये लगेगा, और टू व्हीलर है तो 5,000 रुपये लगेगा। साथ में जो टोइंग उन्होंने की है उसके साथ टो करके वो लेकर गए हैं, वहां पर भी आपको टो के पार्किंग टो के जो चार्जेस हैं वो आपको देने पड़ेंगे, प्लस पार्किंग का जो खर्चा है वो भी आपको देना पड़ेगा। अगर आप दिल्ली एनसीआर से बाहर हैं, आप ट्रेवल कर रहे हैं, आपकी गाड़ी इतनी पुरानी हो गई है, आपको पता नहीं था, तो उस केस में आपकी गाड़ी का चालान वो उसी टाइम पर कर देंगे। अगर आपने उसी समय 10,000 रुपये या जो भी उन्होंने फाइन लगाया है वो अगर आपने भर दिया है तो आपकी गाड़ी छोड़ दी जाएगी, लेकिन आप उसको दिल्ली में कभी भी लेकर नहीं आएंगे। दोबारा अगर मिलती है सेम गाड़ी, आपको उसी टाइम पर उसको जब्त कर लिया जाएगा, फिर वो गाड़ी नहीं छोड़ी जाएगी। और अगर आप सेम टाइम पर जुर्माना नहीं भरते हैं तो फिर आपकी गाड़ी को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। जब तक आप जुर्माना नहीं भरते हैं वो ब्लैक लिस्ट से गाड़ी आपकी नहीं हटेंगी। तो जो दिल्ली एनसीआर से बाहर के हैं वो अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके लिए ये वाला सिस्टम रहेगा। अगर आप फिर से पकड़े जाते हैं, चाहे आप दिल्ली वाले हैं बाहर वाले हैं, सेम गाड़ी के साथ जिसका पहले चालान हो चुका है, तो उस पर इस बार 25,000 रुपये जुर्माना होगा। साथ में तभी के तभी उसको जब्त कर लिया जाएगा और फिर उसको जो है स्क्रैपेज की जो भी प्रोसेस होती है उसके लिए भेज दिया जाएगा। तो अब आपको ये मौका मिल रहा है कि आपकी अगर गाड़ी पुरानी है तो आप उसको अपने पास भी रख सकते हैं, कई बार सेल भी कर सकते हैं। अब वो झंझट नहीं है यार, एक बार पकड़ लिया ना तो गई गाड़ी काम से, वहां पर आप बच जाएंगे। दूसरा फिर क्या रूल आया है? अब तक क्या था कि जो भी गाड़ियां पुरानी हो गई हैं, कमर्शियल व्हीकल हैं या प्राइवेट व्हीकल हैं, उनको एक टाइम दे दिया गया था जिनका सर्टिफिकेट खत्म हो गया है। पूरे देश में ये लागू है, जिनका सर्टिफिकेट खत्म हो गया है वो अपनी गाड़ी का सर्टिफिकेशन 5 साल के लिए बढ़वा सकते हैं। इन केस ऑफ कमर्शियल व्हीकल आप उसको हर साल के लिए बढ़वा सकते हैं। तो वो तारीख अब तक थी 1 अप्रैल 2024 कमर्शियल व्हीकल के लिए, और 1 जून 2024 जो हमारे प्राइवेट व्हीकल है उनके लिए थी। तो उससे पहले पहले या उस दौरान आपको अपनी गाड़ी का सर्टिफिकेशन री रजिस्ट्रेशन सब कराना पड़ता था।
एक जगह पर जाइए फिटनेस के लिए। अगर आपकी गाड़ी फिट है तो वो बढ़ जाएगी, अगर फिट नहीं है तो आपको दूसरा मौका मिलेगा। उसमें भी गाड़ी फिटनेस से प्रूव नहीं कर पाई है तो फिर उसको स्क्रैप के लिए भेज दिया जाना था। लेकिन इस डेट को भी अब एक्सटेंड कर दिया गया है। अब ये वाला रूल जो है ये हो जाएगा 1 अक्टूबर 2024 से। उससे पहले पहले आप अपनी गाड़ी को री रजिस्टर करा सकते हैं, फिटनेस जो है ये करा सकते हैं। उस दौरान अगर आपकी गाड़ी पकड़ी जाती है तो उसका चालान वगैरह से आप बच जाएंगे, आपको ऑप्शन दिया जाएगा आप इसको री रजिस्टर करा लीजिए। लेकिन 1 अक्टूबर 2024 के बाद अगर आपकी गाड़ी मिलती है जिसका री रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, पहले का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ओवर हो चुका है, तो फिर उसका मोटा चालान होएगा। साथ में आपको रजिस्ट्रेशन, जब तक नया रजिस्ट्रेशन आप नहीं करा लेंगे तब तक आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं। और हो सकता है हमने अगर ज्यादा बहसबाजी कर ली तो फिर वो उसको स्क्रैपेज के लिए भी उस गाड़ी को बेच सकते हैं। तो इसकी डेट जो है वो भी एक्सटेंड हो गई है। और तीसरा रूल एक और आ गया है। देखिए, अगर आप अपनी गाड़ी को स्क्रैप कराना चाहते हैं, आपकी गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन है वो खत्म हो चुका है, आप उसको स्क्रैप कराते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेंगे। जब हम चलते हैं कहीं पर हमारी गाड़ी की स्पीड ज्यादा है, कभी हमने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी, को पैसेंजर ने नहीं लगा रखी, चालान का हमें पता ही नहीं लगता है चालान कब में से हो गया, कैमरे लगे रहते हैं। जब हम गाड़ी को सेल करने जाते हैं तब पता लगता है इस पर तो 20,000 चालान है, 30,000 चालान है। या जो कमर्शियल व्हीकल हैं जिनको हर साल टैक्स देना होता है, वो खड़े हैं, वो चल नहीं रहे हैं, उनका टैक्स जो है डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है। और काफी बड़ा अमाउंट जो है चालान का भी हो गया है, टैक्सेस का भी हो गया है। लेकिन अब अगर आप अपनी गाड़ी को स्क्रैप कराना चाहते हैं तो इन चीजों में आपको छूट मिल जाएगी। छूट कैसे मिलेगी? अगर आपकी गाड़ी 2003 से पहले रजिस्टर हुई है, उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है, या आप उसको स्क्रैप कराना चाहते हैं, तो उसमें आपको 100% उसके ऊपर कोई भी चालान है तो आपको कोई भी चालान नहीं भरना पड़ेगा। अगर उसके टैक्सेस पेंडिंग है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, आप उसको स्क्रैप कर सकते हैं, फुल आपको स्क्रैप वैल्यू मिल जाएगी। अगर आपकी गाड़ी 2003 से 2008 के बीच में रजिस्टर्ड हुई है, अब आप उसको स्क्रैप कराना चाहते हैं, अगर उस पर कोई भी चालान है, चालान में आपको 100% छूट मिल जाएगी। अगर उसके कोई टैक्स बाकी है, आपको टैक्सेस भरने थे वो नहीं भरे हैं, तो उसमें आपको 50% छूट मिलेगी। टैक्स जो है आप 50% भरिए, उसके बाद आप उसको स्क्रैप करा सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी 2008 के बाद की रजिस्टर है तो उसमें आपको चालान में 100% छूट मिल जाएगी। लेकिन अगर टैक्स उसके कोई बाकी है तो उसमें आपको 0% कोई छूट नहीं मिलेगी। यहाँ पर भी आपको काफी फायदा। बहुत सारे लोग सोचते हैं यार हमारी गाड़ी पर इतने चालान है, इसको सेल करेंगे इतनी वैल्यू नहीं मिलेगी जितने इसके चालान हो रखे हैं, जितना इस पर टैक्स बाकी है। तो इस स्लैब में अगर आप आते हैं तो उसमें इतने ज्यादा छूट ले सकते हैं। गाड़ी को स्क्रैप कराएंगे, कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, और नई गाड़ी लेंगे हो सकता है कुछ उसमें छूट मिल जाए, तो वहां पर भी आपको काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। लेकिन बाकी जो रूल है ना, जो दो रूल बने हैं, जो 15 साल और 20 साल वाले हैं, या आप री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, वो दिल्ली एनसीआर में लागू नहीं होते हैं। दिल्ली एनसीआर में आप री रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं। एक बार ओवर हो गया उसका रजिस्ट्रेशन तो खत्म, आप उसको कहीं बाहर बेचिए, या फिर आप उसको स्क्रैप कराइए, या आपने खड़ा खड़ा करके मतलब उसको रखिए कहीं भी प्राइवेट स्पेस में, आप उसको नहीं चला पाएंगे। बाकी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं इस टाइप के। और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।